हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सब ठीक हो जाएगा। दिस इज आर स्टूडियो प्रैक्टिकल पार्ट 4। प्लीज मेक श्योर इससे पहले आपने बचे हुए तीनों पार्ट्स देखे हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मैं तीनों पार्ट्स डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से उसको देख सकते हो। सो टुडे वी विल कवर सेंट्रल टेंडेंसी एंड लिस्ट्स। सो लेट्स स्टार्ट विथ सेंट्रल टेंडेंसी। आर स्टूडियो के अंदर बहुत सारा डेटा ऑलरेडी फीड होता है, हम जिसके ऊपर काम कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं जो एयर क्वालिटी है उसके ऊपर काम करना चाहती हूँ। तो आई विल सिंपली राइट डेटा, उसके बाद कोटेशन मार्क में मैं लिखूंगी एयर क्वालिटी। देन आई विल डू कंट्रोल एंटर। अब मुझे देखना है ये डेटा क्या है, तो मैं लिखूंगी व्यू। व्यू का वी कैपिटल होना चाहिए, इस चीज को हमें ध्यान रखना है। देन आई विल राइट एयर क्वालिटी। इसमें कॉमास यूज करने की कोई नीड नहीं है। तो देखो ये एयर क्वालिटी आ गया। देन आई विल डू कंट्रोल एंटर। तो ये वाला हमारा खुल गया, देखो। ओजोन, विंड, टेम्परेचर, मंथ, डे, तो ये वाला हमारा पूरा डेटा आ गया। अब हम वापस से जिस टैब में काम कर रहे थे हम उसके अंदर आएंगे। अब फॉर एग्जाम्पल हमें मीन निकालना है जो ओजोन वाले का, खाली ओजोन वाले का, लेकिन इसके अंदर बहुत जगह एन ए है। तो हमें ये भी मेक श्योर करना है कि ये एन ए ना आए, क्योंकि अगर मीन में एन ए आएगा तो मीन कैलकुलेट नहीं होगा। तो आई विल सिंपली यूज मीन एयर क्वालिटी, उसके बाद एक स्क्वायर ब्रैकेट, देन अ कॉमा। हमने कॉमा इसीलिए यूज किया है क्योंकि हमें खाली ओजोन का निकालना है, तो इसीलिए एक जब किसी एक पर्टिकुलर चीज का निकालना होता है तो वी यूज अ कॉमा। अब ओजोन, मेक श्योर कि हम स्पेलिंग सेम लिखें, वहां पे ओ कैपिटल है और ऐसे है, तो इसलिए मैंने इसको एग्जैक्ट सेम स्पेलिंग लिखनी है। उसके बाद वी विल राइट वन मोर कॉमा, एन ए डॉट आर एम इज इक्वल्स टू टी। इसका ये मतलब है कि वहां जो एन ए वाली कमांड्स एन ए आ रहा था जहां पे, अब उसको ये कंसीडर नहीं करेगा। देन आई विल डू कंट्रोल एंटर। तो देखो मेरा ये नीचे मीन कैलकुलेट हो गया है। अगर इसे प्रिंट करना है तो हम प्रिंट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आई वांट टू कैलकुलेट मीडियन। मीडियन का भी सेम फॉर्मूला है। मीडियन एयर क्वालिटी, अगर मुझे ओजोन का ही निकालना है, सबका सेम निकलेगा। जैसे इसके अंदर और भी दिए हुए हैं, जैसे विंड है, टेम्परेचर है, इसमें सब किसी का भी निकाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मेरे को ओजोन का ही निकालना है, तो स्क्वायर ब्रैकेट कॉमा ओजोन, उसके बाद वही इसके अंदर भी एन ए डॉट आर एम इज इक्वल्स टू टी। कंट्रोल एंटर। इसके अंदर मैंने यहाँ पे कॉमा नहीं लगाया इसलिए एरर आ गया है। तो देखो इससे मेरा मीडियन का जो वैल्यू है वो भी आ गया है। नेक्स्ट इज हमें इसका वेरिएंस निकालना है, तो आई विल यूज वी ए आर एयर क्वालिटी, देन अ स्क्वायर ब्रैकेट कॉमा। इस बार हम कॉमा लगाना याद रखेंगे। एन ए डॉट आर एम इज इक्वल्स टू टी। इस सेंट्रल टेंडेंसी में सबसे इजी चीज ये है कि सारे फॉर्मूला सेम है। मतलब जो फॉर्मूला के अंदर है ये एन ए आर एम स्क्वायर ब्रैकेट एवरीथिंग इज सेम। बट आपको ये मेक श्योर करना है कि आप बस एक फॉर्मूला याद कर लो। ऐसे स्टैंडर्ड डेविएशन निकलता है। फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन वी राइट एस डी, एयर क्वालिटी। तो देखो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन भी आ गया। ऐसे इसमें एक मिनिमम मैक्सिमम निकालना है, तो मिनिमम एयर क्वालिटी, देन अ स्क्वायर ब्रैकेट ओजोन कॉमा एन ए डॉट आर एम इज इक्वल्स टू टी। अब ऐसे अगर मुझे इसमें मैक्सिमम निकालना है, मैं मैक्सिमम किसी और चीज का निकालना चाहती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैक्सिमम टेम्परेचर का निकालना चाहती हूँ, तो एयर क्वालिटी ओजोन, ओ सॉरी मैं इसमें, चलो मैं नेक्स्ट वाले में टेम्परेचर का निकाल के दिखा दूंगी, इज इक्वल्स टू कैपिटल टी। कंट्रोल एंटर। तो देखो इसका मैक्सिमम आ गया है। अब ऐसे ही अगर मुझे आई क्यू आर निकालना है, तो आई क्यू आर का एक फॉर्मूला वही सीधा लिखना है, क्यू आर, देन आई विल यूज अ ब्रैकेट एयर क्वालिटी। इसमें मुझे टेम्परेचर का निकालना है, टेम्परेचर कॉमा एन ए डॉट आर एम इज इक्वल्स टू टी। कंट्रोल एंटर। तो देखो हमारा जो टेम्परेचर का है उसका आई क्यू आर आ गया है। इसमें अगर ऐसे रेंज निकालना है तो उसमें भी सिंपली यू हैव टू राइट रेंज, उसके बाद यही सेम फॉर्मूला हो जाएगा। इसी में एक चीज आती है समरी। अगर आपको एयर जो हमने ये बनाया है इसकी समरी निकालनी है,
तो जैसे मुझे अगर सीधी एयर क्वालिटी की समरी निकालनी है तो मैं वो भी निकाल सकती हूँ। कंट्रोल एंटर, तो देखो इसकी पूरी समरी आ गई है कि किसका ओजोन का मिनिमम मैक्सिमम मीडियन सब कुछ और इस सब का पर्टिकुलर। लेकिन अगर मुझे एक की ही समरी निकालनी है, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे ओजोन की समरी निकालनी है, तो आई विल राइट समरी ब्रैकेट ओपन एयर क्वालिटी। अब इसके अंदर वैसे ही जैसे हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं, जैसे अगर मैं आप लोगों को ओजोन के ही निकाल रहे थे ना हम लोग, ओजोन एंड देन कंट्रोल एंटर। तो देखो इससे हमारी खाली ओजोन की समरी आ गई है। इसके अलावा अब जो हमें स्क्यूनेस और क्यूटोसिस निकालना होता है, उसके अंदर जो हमारा आर स्टूडियो होता है उसके अंदर पैकेज इंस्टॉल करना पड़ता है। तो इसके अंदर वैसे मैंने पहले से इंस्टॉल कर लिया है, बट मैं आपको बताने के लिए बता देती हूँ। तो वी विल राइट इंस्टॉल पैकेजेस ब्रैकेट में मूवमेंट्स। जो इसका होता है स्क्यूनेस और क्यूटोसिस निकालने का, उसका इंस्टॉल करना पड़ता है, उसका नाम होता है मूवमेंट्स। तो हम इसके अंदर करेंगे कंट्रोल एंटर। इसके अंदर ब्रैकेट्स नहीं लगाए। और उसके बाद ये वाला हमारा पैकेज इंस्टॉल हो गया है। इसके बाद हमें इसको कॉल करना होता है, तो कॉल करने के लिए हम लिखते हैं लाइब्रेरी ब्रैकेट मोमेंट्स कंट्रोल एंटर। तो अब हमारा ये पैकेज इंस्टॉल हो गया है। अब हम आराम से स्क्यूनेस और क्यूटोसिस का फॉर्मूला लगा सकते हैं। स्क्यूनेस मुझे जैसे विंड पे लगाना है, तो एयर क्वालिटी ब्रैकेट अपना वही जैसे हम लिखते हैं, सेम फॉर्मूला लगेगा इसके अंदर, कोई एज सच इशू की बात नहीं है, इसमें वही सेम लगेगा। कॉमा एन ए डॉट आर एम इज इक्वल्स टू ट्रू। कंट्रोल एंटर। तो देखो इसका स्क्यूनेस आ गया है। अब ऐसे अगर कोटोसिस निकालना है तो ये देखो यहाँ से सीधा टैप करके निकाल सकते हैं। एयर क्वालिटी विंड एन ए डॉट आर एम इज इक्वल्स टू टी। कंट्रोल एंटर। तो इसका क्यूटोसिस भी आ गया। तो सेंट्रल टेंडेंसी में बस यही है, सेंट्रल टेंडेंसी में एक ही फॉर्मूला है, उसको ही आपको घुमा फिरा के बनाना है। तो अब जो सेकंड पार्ट है वीडियो का, दैट इज लिस्ट्स। लिस्ट बनाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक लिस्ट बना रही हूँ जिसका नाम मैं रख रही हूँ पर्सन इक्वल्स टू, अब लिखेंगे लिस्ट। अब मैं चाहती हूँ कि मेरी लिस्ट में एक नाम आए, जो जैसे मैं नाम आए, मेरा एज आए और मेरे स्कोर्स आए। तो जैसे मैंने लिखा लिस्ट, उसके बाद मैं सिंपली लिखूंगी नेम। नेम इक्वल्स टू, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा एलिस, कुछ भी लिखो, अप टू यू। फिर नेक्स्ट, अगर मैं इसमें जैसे अल्फाबेट्स लिख रही हूँ तो मुझे कोटेशन मार्क्स यूज करने पड़ेंगे। मैंने लिखा एज 25। नेक्स्ट मैंने लिखा स्कोर्स। अब मैं चाहती हूँ कि जैसे मैं 3 स्कोर्स लिखूं, तो 3 स्कोर्स लिखने के लिए मुझे सी यूज करना पड़ेगा, जैसे हमने बाकी वेक्टर्स में भी किया, अगर हमें ज्यादा क्वांटिटी स्टोर करनी होती है तो मैंने कुछ भी अपनी मर्जी से कोई भी 3 स्कोर्स डाल दिए। देन आई विल डू कंट्रोल एंटर। अब ये क्रिएट हो गया, इसको प्रिंट करके देख लेते हैं। आप खाली पर्सन लिख के भी कंट्रोल एंटर कर सकते हो, या फिर आप प्रिंट भी लिख लो। तो देखो यहाँ पे मेरा नेम आ गया, एज आ गया और स्कोर्स आ गया। अब अगर मैं ये चाहती हूँ कि मैं सिर्फ मेरा नेम प्रिंट हो, तो मैं क्या करूंगी, आई विल डू पर्सन, देन आई विल यूज अ डॉलर सिंबल। अब देखो इसमें नेम एज स्कोर कुछ भी, मुझे एज करना है, जैसे एज, कंट्रोल एंटर, तो खाली एज आ गया। ऐसे ही अगर मुझे नेम करना होता, पर्सन डॉलर, मैंने कर दिया नेम, कंट्रोल एंटर, तो देखो खाली नेम आ गया है उसका। अब ऐसे ही एक और चीज, अगर हमें एक ऐसी, मैं एक ऐसी लिस्ट चाहती हूँ जिसके अंदर सब कुछ आए, जैसे 2 नेम आए, जैसे राम श्याम आए, 2 एज आए, और मतलब वही 2 डाल रहे हैं तो दोनों की एज आए, दोनों का जेंडर आए। तो उसके लिए हम यूज करते हैं डेटा फ्रेम। जैसे मैं डीएफ क्रिएट कर रही हूँ, ठीक है, तो आई विल यूज डेटा डॉट फ्रेम। इसके बाद जो भी मुझे डालना है, जैसे मुझे डालना है नेम इक्वल्स, जब मुझे 2 नेम डालने हैं तो मुझे सी यूज करना पड़ेगा। सी, अब ब्रैकेट, मैंने डाला राशि, कॉमा राम। ठीक है, ये वाला मेरा क्रिएट हो गया है।
अब इसके बाद में डालना है मुझे एज, कॉमा एज। इसके अंदर भी मुझे सी यूज करना पड़ेगा क्योंकि दो डाल रही हूँ मैं। मैंने डाला 20, कॉमा 21। फिर नेक्स्ट चीज मुझे डालनी है जेंडर। जेंडर इक्वल्स टू, अब इसमें भी मुझे लिखना पड़ेगा क्योंकि मैं कैरेक्टर यूज करूंगी। सी, क्योंकि मेरे को दो दो चीजें मेंशन करनी है, तो मैंने लिखा फीमेल, कॉमा मेल। देन आई विल डू कंट्रोल एंटर। तो ये अब इसको प्रिंट करके देखेंगे, तो ये देखो नेम में दो नेम आ गए, एज आ गई उनके सामने और उनका जेंडर आ गया। अब मैं ये चाहती हूँ कि मैं सिर्फ पहली रो का कुछ डेटा एक्सेस करूँ या ऐसे करूँ, तो सिंपली जैसे अब मैंने किया एक्स, तो उसके अंदर मैं चाहती हूँ इसका मेरे सिर्फ फर्स्ट रो वाला डेटा है, तो मैंने लिखा 1। अब मैं एक्स को प्रिंट करूंगी, तो देखो मेरा जो ये फर्स्ट जो नेम वाले हैं ये सब आ गए। अगर मैं ऐसे ही चाहती हूँ एज आ जाए, तो फिर मैं इसमें ही अगर कोई भी नया वेरिएबल बनाऊंगी, जैसे मैंने अगर वाई बनाया, वाई में मैं चाहती हूँ कि एजेस आए सबके दोनों की ना, तो आई विल यूज स्क्वायर ब्रैकेट 2, कंट्रोल एंटर। अब मैं वाई को प्रिंट करूंगी, तो देखो दो जो हमारी सेकंड वाली जो है वो एज सबकी आ रही है। अब इसी के अंदर आगे एक चीज आती है, दैट इज एडिंग रोज। रो ऐड करने के लिए जैसे मैं चाहती हूँ कि एक और नेम ऐड हो जाए और उसकी एक और मतलब पर्सन ऐड हो जाए और उसकी एज और उसका जेंडर ये दोनों भी आ जाए। तो व्हाट आई विल डू, मैं हमने जो डीएफ बनाया है उसी के अंदर हम करेंगे आर बाइंड। आर बाइंड हमने मेट्रिसेस में भी यूज किया था फॉर कंबाइनिंग टू मेट्रिसेस। अब जो भी मैं चाहती हूँ, तो मैं चाहती हूँ नेम में जैसे आए अमित, ठीक है, और उसके बाद उसकी एज 25 डाल दी मैंने, उसका फिर जेंडर डाल दो मेल। तो आर बाइंड में इसके अंदर क्या करना है आपको, सी मैंने बताया जहां पे भी एक से ज्यादा चीजें आएंगी डालनी है आपको एक चीज में, तो अब हम सी यूज करते हैं। मैंने सी यूज करके तीनों एंट्रीज डाल दी हैं जो भी मेरी लिस्ट में है और एक आर बाइंड यूज किया, कंट्रोल एंटर। अब मैं डीएफ प्रिंट करके देखूंगी, तो ये देखो नीचे यहाँ पे हमारा थर्ड में एक और अमित ऐड हो गया है। दिस वॉज फॉर एडिंग रोज। अगर मुझे कॉलम ऐड करने हैं, तो कॉलम्स ऐड करने के लिए मैं वही करूंगी डीएफ, पर इस बार मैं लगाऊंगी सी बाइंड बिकॉज मुझे कॉलम ऐड करना है। देन अ ब्रैकेट डीएफ, कॉमा, अब मैं चाहती हूँ कि जैसे उसका मैं बंदे का स्टेट और ऐड कर दूं, तो मैंने क्या स्टेट इक्वल्स, अब आई हैव टू यूज अ सी। अब चार लोग हो गए हैं, ये तीन लोग हैं जैसे, तो मैं कोई भी तीन स्टेट अपनी मर्जी से डाल देती हूँ। जैसे मैंने डाल दिया इस पे हरियाणा, कॉमा तमिलनाडु, कॉमा लास्ट मैंने डाल दिया केरला, कंट्रोल एंटर। तो मैं डीएफ प्रिंट करूंगी, तो ये देखो साइड में मेरे कॉलम एक ऐड हो गया है, जिसके अंदर सबके स्टेट्स भी आ गए हैं। ऐसे ही आपको दोबारा कोई भी कॉलम ऐड करना हो तो वो भी कुछ भी कर सकते हैं उसमें, ये बिल्कुल ऐसे ही होता है। तो ये लिस्ट में भी एक ही ये वाला जो हमारा ये मेन डेटा फ्रेम वाला हम एक बार लगाते हैं, ये एक मेन फॉर्मूला है। और ये जो सेंट्रल टेंडेंसी है इसके अंदर तो कोई भी एक फॉर्मूला याद कर लो, बाकी जो भी पेपर में पूछता है, रेंज पूछता है, मिनिमम मैक्सिमम पूछता है, उस सब में आपको एक ही फॉर्मूला लगाना है। So guys, that's all for today's video. So please like, share and subscribe my channel. And please stay tuned for the coming content of business analytics, BRM and other GE, SecVic subjects of DU. Thank you.